हम लोगों ने एक वीडियो पोस्ट की थी आपके लिए लिक्विडिटी ट्रैप की, जिसमें बताया था कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, मतलब क्यों जो ब्रेकआउट वाले ट्रेड होते हैं वो फेल होते हैं और क्यों ब्रेकडाउन वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो फेल होते हैं, मतलब लॉस होता है उसके बाद फिर। लेकिन मान लो कि आपने कहीं पे बाई किया ब्रेकआउट पे, वो आपका लॉस होगा लेकिन फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, या आपने ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके बाद मार्केट नीचे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन हमने देखे थे पार्ट 1 में। तो आज पार्ट 2 आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बोला कि आपको एग्जाम्पल वीडियो चाहिए, तो आज मैं पार्ट 2 में आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी। बट इन केस अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो जाके फटाफट से पहले वो देख लो, ताकि आपको एग्जाम्पल वाली वीडियो समझ में आए। हेलो और मैं लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लिक्विडिटी ट्रैप का एग्जांपल वीडियो। तो मैं आपको क्विकली लेके चलती हूँ इस स्क्रीन पे। ये देखो, निफ्टी का मेरा चार्ट ओपन है। अब हम यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप को थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। अब आप देखो, यहाँ पे जब भी साइडवेज होगा तभी आपको इसको ढूंढना है, राइट? तो देखो यहाँ पे ये मार्केट आपका साइडवेज चल रहा था। साइडवेज का मतलब भी आपको नहीं पता है तो फिर आप एकदम एक्सट्रीम बेसिक वाली हमारी वीडियो देख लेना। बट यहाँ पे देखो, प्राइस आपका सेम हाई सेम लो बनाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस ऑलमोस्ट आपका सेम हाई सेम लो से लौट रहा है, राइट? जस्सी मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये देखो, प्राइस आपका इस तरह से एक रेंज में मूव कर रहा है। प्राइस इस हाई से लौटा, इसी हाई को देखो प्राइस ने तोड़ने का ट्राई किया, फिर अंदर आ गया, फिर यहीं से प्राइस आपका लौटा। उसके बाद देखो ये इसको तोड़ता भी है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर अंदर आ जाता है, बट ये थोड़ा सा मूव करता है। तो यहाँ वाले के केस के लिए, ये वाले केस के लिए आप इसको कह सकते हो लिक्विडिटी ट्रैप था। यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फिर देखो ये थोड़ा सा मूव किया। अगर और बड़े पिक्चर्स को लेके आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे देखो एक रेंज में मूव कर रहा था प्राइस, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, फिर से उसी रेंज में आ गया। यहाँ पे फिर से उसने लिक्विडिटी ली। यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन वॉल्यूम्स आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो ग्रीन वॉल्यूम्स बड़े बड़े दिख रहे हैं। उसके बाद जब इसने इसको तोड़ा तो देखो फिर उसके बाद कितना बड़ा ये ट्रेंड था। ये देखो कितना बड़ा ट्रेंड था, मतलब यहाँ पे प्राइस जो आपका था 1198 वाला, यहाँ पे प्राइस आपका 1365 वाला आपका कहाँ तक हाई बनाया, 6357 तक आपका हाई बनाया, राइट? कितना बड़ा ये उसके बाद ट्रेंड आया। फिर से देखो साइडवेज को ढूंढने का ट्राई करते हैं हम लोग। ओके, ये मंथली चार्ट था, मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाती हूँ, मंथली पे नहीं समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मंथली चार्ट पे हम लोग देख रहे थे। आपको इसको मंथली चार्ट पे नहीं देखना है, आपको जब भी देखना है इसको ऑलवेज आपको देखना है डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे, राइट? अब यहाँ पे देखो प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा था, ये आप कह सकते हो एक रेंज में मूव कर रहा था। इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करें, हमेशा लिक्विडिटी रहेगी तभी मार्केट मूव करता है, इतना याद रखना। विदाउट लिक्विडिटी कभी भी मूव नहीं करता है। अब ये देखो इसी रेंज में मूव कर रहा था। ये आपको अच्छा काम करेगा जब भी मार्केट टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा। अब टॉप पे है या बॉटम पे, ये आपको पता कैसे चलेगा? तो ये पता करने का यही एक तरीका है कि जब एक्सट्रीम अप ट्रेंड चलने के बाद एक कंसोलिडेशन होगा तब आपको इसको ढूंढना है, या एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड होने के बाद जब कंसोलिडेशन होगा तब आपको ढूंढना है। अब यहाँ से जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन हो और मार्केट फिर नीचे आ जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट फिर से ऊपर भी जा सकता है और डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन हो और वहां से बुल रन स्टार्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर और उस ट्रेंड को कंटिन्यू करके मार्केट नीचे भी जा सकता है, राइट? तो इन्हीं दोनों सिनारियों में आपको 1 एंड 2, इन्हीं दोनों केसेस में आपको बस इसको ढूंढना है। तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे ना तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया लेकिन फिर से वो अंदर चला गया। बट आप देख रहे हो कि रेड वॉल्यूम आपको कितने बड़े यहाँ पे दिख रहे थे। एंड द मोमेंट फिर इसने इसको फिर से ब्रेक किया, आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपने अगर ट्रेड लिया तो।
उसके बाद देखो ये कितना बड़ा फॉल आया। तो ऑलवेज जब भी एक स्टॉप लॉस हिट हो ऐसा सिनारियो के बाद, तो बिल्कुल पैनिक मत होना। ये हमेशा होगा क्या? नहीं, ये हमेशा नहीं होता है। ट्रेड्स भी आपको कम मिलते हैं। ये होता है स्मार्ट मनी जब ना एंटर करते हैं मार्केट में, ये तभी होता है। वो लोग थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, उसके बाद मार्केट मूव करता है। थोड़ा और एग्जांपल अगर मुझे दिखा तो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं हुआ, यहाँ पे तो डायरेक्टली ब्रेकआउट होके चल गया, इसलिए मैंने बोला हमेशा नहीं होगा ये। यहाँ पे भी देखो, अगर इस रेंज में देखें हम, हाँ ये देखो, इसके लिए थोड़ा सा एडवांस आपके चार्ट पे आपको मूव पकड़ना आना चाहिए। ये देखो इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा था, लो जो है उसको मैंने कनेक्ट किया है। चलो हाई को भी कनेक्ट कर देती हूँ, बट अभी समझाने के लिए, क्योंकि लो को समझाना था मुझे, इसलिए मैंने लो को कनेक्ट किया है। चलो हाई भी कनेक्ट कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग है काफी, ध्यान से देखना। पहले मार्केट ने अपसाइड ब्रेक किया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए अंदर आ गया, राइट। देन मार्केट ने फिर कहाँ पे ब्रेक किया, डाउन साइड ब्रेक किया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए अंदर आ गया। एंड देन अगेन देखो फिर से इसने डाउन साइड ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए आया। यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी मिला, एंड उसके बाद देखो ये मूव किया। अगर ये अंदर आने के बाद फिर से अपसाइड ब्रेक करता तो फिर ये अच्छा चलता अपसाइड। तो ये आपको ध्यान देना है, इस तरह से आपको चार्ट को एक स्टोरी की तरह रीड करना है, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। अगर ये थोड़ा फास्ट हो गया तो आप इसको फिर से देख लेना रिवाइंड करके। बहुत ही अच्छी चीज मैंने यहाँ पे बताई। एक और दिखा मैंने, देखो यहाँ पे मार्केट जो इस रेंज में मूव कर रहा था, राइट, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फिर से ये आपका अंदर आ गया। आपका स्टॉप लॉस आपने जहां पे भी रखा होगा स्टॉप लॉस हिट होता, उसके बाद फिर से ये देखो ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट के लिए भी आया, उसके बाद फिर ये नीचे गया। बहुत ज्यादा नहीं ये फॉल हुआ, बट ये उसके बाद आपका जो भी 1:2 टारगेट था उसने इसको कंप्लीट किया। तो इस तरह से आपको भी सर्च करना है, इतना एग्जाम्पल वीडियो काफी है। आप अपने चार्ट पे भी जाके देखना। इन केस आपको कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।